क्या आपने कभी अपने दिल में झांक कर देखा है कि आपके डर कहाँ और कैसे जन्म लेते हैं? आप हर रोज अच्छे भविष्य, सफलता, धन और खुशहाली के सपने बुनते हैं। मगर क्या आपको नहीं लगता कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति बार-बार आपको रोक लेती है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कभी-कभी तमाम कोशिशों के बाद भी जैसे जीवन आपको वहीं का वहीं जकड़ लेता है? आज मैं आपसे साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, 2025 में जीतना है तो अपने भीतर बसे 6 सबसे पुराने और गहरे डर को पहचानना और हराना अनिवार्य है। सबसे पहले बात आती है गरीबी के डर की। ये डर आपके फैसलों की जड़ पकड़ लेता है, जैसे कोई सूखा हुआ पौधा अपनी जड़ों में ही सिमट जाए। जब आप सिर्फ खोने के डर से जीवन के मौके नहीं पकड़ते, तो उसी पल आपके मन की ऊर्जा सिकुड़ने लगती है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कई बार आपने सिर्फ इसलिए मौके छोड़ दिए क्योंकि मन के किसी कोने में हमेशा यही डर था, अगर फेल हो गया तो, अगर नुकसान हो गया तो? अगला डर है आलोचना का। लोग क्या कहेंगे, उन्हीं की बातें सुनते सुनते आप कितनी बार अपने दिल की आवाज दबा चुके हैं। जब भी मन में कोई नया सपना पनपता है, सबसे पहले सामने आता है ये प्रश्न, लोग क्या सोचेंगे? आपके आसपास के लोग आपके सपनों की संरचना को काटने की कोशिश करते हैं और आप खुद को सीमित करने लगते हैं। ये डर आपके भीतर की पवित्रता और आंतरिक ऊर्जा को कुंद कर देता है। तीसरा डर है बीमारी का। हर छोटी सी परेशानी को बड़ा मान लेना, जरा सी थकावट को बड़ी बीमारी समझ लेना। जब मन की चेतना कमजोर होती है, शरीर का कंपन भी गड़बड़ाने लगता है। इससे चिंता, निराशा और अविश्वास की दीवारें और मजबूत हो जाती हैं और आप छोटी समस्याओं के डर में बड़े मौके गंवा देते हैं। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि लगातार चिंता करने से शरीर में नकारात्मक हार्मोन बढ़ जाते हैं और यही आपके स्वास्थ्य की संरचना कमजोर कर देते हैं। फिर आता है प्यार खोने का डर। क्या आप रिश्तों या अपनेपन में हमेशा एक अनजाना डर महसूस करते हैं कि अगर वो चला गया तो, अगर मुझे छोड़ दिया तो? ये डर आपको जरूरत से ज्यादा लोगों को खुश करने की आदत में बदल देता है, जिससे आप अपनी असली शक्ति, अपने सच्चे स्वरूप को भूलने लगते हैं। प्यार खोने का डर व्यक्तित्व की ऊर्जा को कमजोर और कंपन को पीछे ढकेल देता है। पांचवां डर है उम्र बढ़ने और मौत का डर। क्या आपको आगे बढ़ती उम्र या मौत की सोच बेचैन करती है? जैसे जैसे साल गुजरते हैं, मन कहीं न कहीं डरने लगता है। अब समय कम है, सब खत्म हो जाएगा। जबकि असल में हर दिन, हर क्षण ब्रह्मांड एक नई शुरुआत देता है। मौत का डर अंदर की उस ऊर्जा को दबा देता है जिससे आप हर दिन को पूरी ताकत, पवित्रता और जज्बे के साथ जी सकते हैं। छठा और सबसे बड़ा डर है असफलता का। ये डर तो अक्सर सबसे पहले आता है। अगर मैं हार गया तो क्या होगा? क्या आपको मालूम है, सबसे ज्यादा लोग कोशिश करना बंद इसीलिए कर देते हैं क्योंकि उनके मन में ये डर बैठ जाता है कि वे सफल नहीं हो पाएंगे। ये डर आपके भीतर की असीमित शक्ति, आंतरिक मांसपेशी और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को काम करने से रोकता है। थॉमस एडिसन, लिंकन या स्टीव जॉब्स, इन्होंने असफलता की कंपन को झेला, उसके बावजूद निर्माण करना नहीं छोड़ा, क्योंकि उनके भीतर ये समझ थी कि असफलता दरअसल सिर्फ सीख है, मंजिल तक पहुंचने का एक रास्ता। तो सवाल आता है, इन डर को जीता कैसे जाए? क्या होगा अगर आप अब से हर डर को खुली आंखों से पहचानना शुरू कर दो? हर सुबह खुद से कहो, मैं डर नहीं, निर्माण की शक्ति हूं। मेरी ऊर्जा पवित्र है और मैं अपनी नियति खुद बनाता हूं। जब भी गरीबी, आलोचना, बीमारी, प्यार खोने, उम्र या असफलता का डर दिल में हलचल करे, उसी वक्त एक गहरी सांस लो और अपने आप को याद दिलाओ कि यही वो मौके हैं जहां आत्मा की असली परीक्षा होती है। डर की दीवार को अपनी मांसपेशी बनाने के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड समझो। हर बार जब डर आ रहा है, खुद को एक नया छोटा प्रयास करने के लिए मजबूर करो। यही छोटे कदम से आपकी ऊर्जा, आत्मबल और कंपन धीरे धीरे मजबूत होंगे। करो वही जो थॉमस एडिसन और मंडेला ने किया। अपने डर को स्वीकारो, सर्वश्रेष्ठ यथार्थ की कल्पना करो और हर दिन उसे थोड़ा थोड़ा जीने की आदत डालो। मनोविज्ञान भी यही कहता है, बार बार एक छोटा साहसिक कदम लेना आपके अवचेतन को नया संदेश देता है, जिससे डर कमजोर और आत्मा पवित्र होती जाती है। आप खुद देखोगे, जैसे जैसे डर के शेड कम होंगे, वैसे वैसे आपकी चिंतन शक्ति, आपकी बाहरी चेतना और आपका पूरा ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते खोलना शुरू कर देगा। अगर इस संवाद में आपके भीतर कुछ बदल दिया है, तो आज दिल से कहिए,
मेरी दृष्टि पवित्र है, मैं डर से नहीं, निर्माण से बना हूं। इसी मंत्र को हर दिन, हर बार जब डर महसूस हो, खुद से दोहराइए। अगर आप तैयार हैं अपने डर की दीवारें तोड़ने के लिए, तो कमेंट में लिखिए, मैं निर्माण के लिए यहां हूं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ऊर्जा को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। ये चेतना आपके जीवन ही नहीं, आपके आसपास की ऊर्जा और वातावरण को भी बदल देगी, क्योंकि जब एक आत्मा जागती है, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उसके साथ हो जाती हैं।